चंद्रयान-3 भारत का बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। अगर ये सफल हो जाता है तो उसने चंद्रयान-3 को नष्ट करने के लिए अपनी कमर कस ली है। भारत के चंद्रयान-3 से चीन इतना घबरा गया है कि उसने अपना सबसे शक्तिशाली जहाज हिंद महासागर में भेज दिया है। आइए जरा इस खबर को डिटेल में जानते हैं। चीन की सेना का महाशक्तिशाली जासूसी जहाज युआन वांग 6 हिंद महासागर में एंटर कर रहा है। किलर मिसाइल से लेकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक की निगरानी करने वाला ये चीनी जहाज इंडोनेशिया के सुंदा स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में एंटर कर रहा है। इस जहाज का वजन 22,000 टन है और इसे चीन की सेना PLA नेवी ऑपरेट करती है। जहाज अपनी शक्तिशाली रडार की मदद से लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल के रास्ते और सैटेलाइट लॉन्च को आसानी से ट्रैक कर सकता है। चीन का शक्तिशाली जहाज हिंद महासागर से भारत की सामुद्रिक गतिविधियों पर जासूसी नजर रखने की हिमाकत में जुटा है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाले सैटेलाइट भी उसके जासूसी जहाज की नजर में आ सकते हैं। इस जहाज के इस तरह से हिंद महासागर में घुसने से भारत की टेंशन बढ़ गई है। चीन के जहाज के अचानक से हिंद महासागर में आने से उसकी मंशा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह का चीनी जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा था। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। भारत और अमेरिका के विरोध के बाद भी श्रीलंका की सरकार ने चीनी जहाज को अपने बंदरगाह पर रहने दिया था। चीन अक्सर अपनी सी वेसल्स को हिंद महासागर में भेजता रहता है और भारत को उन पर नजर रखनी पड़ती है। लेकिन इस बार चीन का एक कदम भारत को कुछ और ही संकेत दे रहा है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान-3 मिशन पर लगी हुई है। ऐसे में इस जहाज ने आकर भारत की टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जहाज इस समय इंडोनेशिया के पास है। इंडोनेशिया के डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल भारत चंद्रयान-3 को ट्रैक करने के लिए कर रहा है और जब भारत के चंद्रयान-3 की लैंडिंग डेट पास आएगी तब तक ये जहाज इंडोनेशिया के और भी पास आ चुका होगा। दोस्तों, ये जहाज इतना शक्तिशाली है कि स्पेस में घूम रहे किसी भी सैटेलाइट को सूंघकर उसका पता लगा लेता है। चीन के पास युआन वांग कैटेगरी के कई ट्रैकिंग शिप्स हैं जो चीन के स्पेस प्रोग्राम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें बहुत ही एडवांस ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये जहाज सैटेलाइट लॉन्च, मिसाइल टेस्ट और स्पेस में भेजे जाने वाले मिशन के समय में इंपॉर्टेंट जानकारी उपलब्ध करवाता है और उनकी लाइव ट्रैकिंग भी कर सकता है। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि समय इस जहाज का मेन टारगेट चंद्रयान-3 है और जहाज चंद्रयान-3 की भी ट्रैकिंग कर रहा होगा। मतलब साफ है कि चीन को भारत का चंद्रयान-3 मिशन कुछ रास नहीं आ रहा, वो अब उसे कामयाब होते नहीं देखना चाहता। लेकिन इसरो इस चंद्रयान-3 के बाद जो मिशन लॉन्च करने जा रहा है उसे सुनकर चीन के होश आपी से उड़ गए हैं। असल में इसरो 30 जुलाई को चीन के दुश्मन देश, जी हाँ सबसे बड़ी बात, सिंगापुर का एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जिसे देखकर चीन के छक्के छूट रहे हैं। चीन के आकाश शी जिनपिंग के माथे पर पसीना आ रहा है। असल में एक जासूसी सैटेलाइट है। यह चीन के रास्ते की बड़ी रुकावट साबित हो सकता है, क्योंकि जिस रास्ते से चीन अपने जासूसी जहाजों को भेजकर दूसरे देशों की जासूसी करता है, फिर उनसे अरबों डॉलर कमाता है, ये सैटेलाइट उसी रास्ते की निगरानी करेगा। यानी कि सैटेलाइट चीन की हर आने जाने वाली सांस का हिसाब रखेगा। कुल मिलाकर यह चीन की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा श्राप हो सकता है, क्योंकि इसरो की मदद से स्पेस में तैनात किया जा रहा है। इस सैटेलाइट को PSLV-C6 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसरो यहीं पर नहीं रुकने वाला। चीन को मुंह चढ़ाते हुए अगले ही महीने इसरो अपने सूर्ययान यानी आदित्य L1 को लॉन्च करने जा रहा है। इसे 26 अगस्त को लॉन्च करने की तैयारी पूरी की जा चुकी है और इसके बाद एक और कदम आगे जाते हुए इसरो गगनयान भी लॉन्च करने जा रहा है और इसके बाद शुक्रयान को लेकर भी उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और भारत की उड़ान चीन को अब जहर की तरह लगने लगी है, इसलिए उसने अब भारत की जासूसी के लिए अपने जहाज को इंडोनेशिया में खड़ा कर दिया है। चीन के जासूसी जहाज के घुसने पर भारत की नौसेना भी एक्शन में आ चुकी है। हिंद महासागर में भारत काफी अहम रोल प्ले करता है। यही वजह है कि भारत लगातार इस जगह पर लगातार नजर बनाए हुए है। दक्षिणी चीन सागर के बाद चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता रहता है। इसी कारण वो अफ्रीका में जिबूती में बने अपने नेवल बेस को लगातार स्ट्रांग बना रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को नेवल बेस में बदलने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसी वजह से भारत लगातार अपनी नेवल पावर को बढ़ा रहा है ताकि ड्रैगन की लगाम कस के रखी जा सके। वैसे दोस्तों, चीन की इस तरह की हरकतों से मुकाबला करने के लिए ही भारत ने अमेरिका से सी गार्डियन ड्रोन खरीदा है और P-8I विमान लगातार हिंद महासागर की गश्त लगाते रहते हैं। जहाज चीनी सबमरीन्स का शिकार करने की क्षमता से लैस है। इस तरह अब चीन जितनी भी कोशिश कर ले वो न भारत का कुछ बिगाड़ सकता है और न चंद्रयान-3 का। दोस्तों,
चंद्रयान 3 में इसरो ने एस बैंड ट्रांसपॉन्डर लगाए हैं जो कि इंडिया के डीप स्पेस नेटवर्क से सीधे संपर्क में रहते हैं। जब प्रपल्शन मॉड्यूल चांद के पास पहुंचकर लैंडर मॉड्यूल से अलग होगा तब उसका रोवर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। अगर सफल हो जाएगा तो रोवर यहाँ जो भी रिसर्च करेगा उसकी जानकारी सीधे डीप स्पेस नेटवर्क को भेज दी जाएगी। लैंडर 3 तरह से धरती तक अपना संदेश भेज सकेगा। या तो संदेश सीधे ही डीप स्पेस को भेज दिया जाएगा या फिर ये संदेश प्रपल्शन मॉड्यूल के माध्यम से ग्राउंड स्टेशन को भेजा जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन है चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो कि अभी भी चांद की सतह के चक्कर लगा रहा है। इस तरह जैसे ही रोवर चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा वहां की जानकारी धरती तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी।